तो चलो मैं आज के अंक में पिछली बार हम लोग अच्छा यहीं पे हमारा मास पर 5वां विश्राम था, वहीं पे रुके थे। तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो जो दोहे पे ख़त्म हुआ था, तो दोहा से शुरू करते हैं ना। तो दोहा ऐसा था, यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष केतु, भरद्वाज सुनु अयर भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। तो इसके बाद मास पारायण 5वां विश्राम था है। तो इस मतलब अभी अगला पारायण शुरू होता है। तो इसमें है चौपाई से शुरू है। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कई कई देसु, सत्य के तुह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई देश है। कई देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता है, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राम धनी जो जेठ सुत आही, राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही। अपर सुतहि अरि मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्राम। संसार राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। इसके बाद है, भाई ही भाई परम समिति, भाई ही परम समिति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राज नृप दीन्हा, हरि हित आपु गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के लिए वन चल दिए। इसके बाद है दोहा, जब प्रताप रवि भयहु नृप, फिर दुहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अधलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। हाँ, फिर वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। इसके बाद है, नृप हित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना।
सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बहुत प्रतापी और रणधीर थे। सेन संग चतुरंग अभागा अपारा, सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हर्षाना, अरुबाजे गह गह निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साथ नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ पर अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत ही लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। से विपत्ति शुरू हुई। अच्छा। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। इसके बाद दोहा है ये। स्वबस विश्व करी बाहुबला, निजपुर कीन प्रवेशु। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। इसके बाद है, संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु। हाँ। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। इसके बाद है भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति दे विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र पर वेद पुराना। वेदों में
राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनाता था। तो इसके बाद है नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। उसने बहुत ही बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। तो इसके बाद दोहा है 155 वाला। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार बार किया। तो यहीं पे है ये दोहा खत्म। तो यहीं पे खत्म करते हैं। तो ठीक है, तो आज धर्मात्मा राजा था पिता भानु। तो सब शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार जो भी होता था जीवन में, तो वो करके सुखी था, प्रजा सुखी थी सब। अब दुख कैसे आया ये तो। अच्छा, वो आगे हुआ। अच्छा, ठगा किसी ने, बहुत दुख क्लेश होता है। अच्छा, तो ठीक है, वो अगली बार इसके बाद आगे पढ़ेंगे कल। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।